जैसा कि आप लोगों को पता है कि राधा राज अपने घर से गायब हैं, यानी कि वो भागी हुई हैं, बाहर हैं, क्योंकि उनके ऊपर 9 धाराएं लगी हुई हैं। और इधर राधा राज एकदम दुखी हैं कि कैसे हमको न्याय मिलेगा, कैसे हमको इंसाफ मिलेगा, कैसे मेरा सच सामने आएगा, क्योंकि हम तो कपड़ा वपड़ा खोल करके वैसा हम कुछ किए नहीं हैं। ये खुद परेशान है, वो तो खुद वैसा तमाशा देख करके किन्नरों को शांत करने में लगी हुई थी। पुलिस वाले हाथ जोड़ करके बोल रहे थे कि शांत करवाइए, इनको शांत करवाइए। और वो बोल रही हैं कि किन्नर भी तो महिला की तरह ही उनका शरीर होता है, तो उनको नंगा होना और हमारा नंगा होना में क्या अंतर है। इसलिए हम लोग खुद शर्मिंदा हो रहे थे। पुलिस वाले जब मुंह फेर रहे थे तो हमें खुद शर्मिंदगी हो रही थी, और वो लोग इस तरह से हरकत कर रहे थे तो हम लोग उन लोगों को शांत करवा रहे थे। हम रो रहे थे कि शांत हो जाइए बोल करके। अगर हम चाहते तो हम तो भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन ऑटो हमारा गया हुआ था तो ऑटो में हम लोग को पहुँचाने के लिए ही गए थे। हम चाहते तो हम तो बीच बचौलिया थे, हम तो कुछ थे नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारा नाम वहाँ पर घसीट दिया गया है जानबूझ करके, क्योंकि हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मांगने के लिए मतलब गए थे कि हमारा जो केस है कब तक हम लोग को सुनवाई होगा, कब तक हम लोग को इसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी लोग को मतलब मिल जाता, कुछ भी क्लू मिल जाता, ऐसा हम लोग ये समझ के गए थे। और हमारे साथ इतना मतलब एक खेल खेला गया है। अभी जो लोग हैं जो विष्णु की तरफ हैं, गुनहगार की तरफ हैं, उनका कहना है कि गुनहगार की तरफ हैं, तो वे लोग अभी बहुत खुशी मना रहे हैं कि सारे लोग तो अंदर चले गए और उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, तो इनका इंसाफ के लिए अब कौन लड़ेगा। अब हम लोग तो मौजा है सबके लिए। और तो और एक रिपोर्टर ने तो हद ही कर दिया। राधा राज के घर जाकर के राधा राज की बेटी को राधा राज की माँ गोदी में रखी हुई है, राधा राज की माँ रो रही हैं और उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो उनका कहना है कि कम से कम मेरी माँ को मेंटली हैरेस ना करें, ना परेशान करें। मेरी माँ का आंसू पोंछ रही है, तब भी रिपोर्टर लोग इतना निर्दयी हैं कि उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, मुंह में मोबाइल माइक ठूस रहे हैं और पूछ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि मेरी माँ को ये सिखाया जा रहा है कि आप गोलू का नाम लीजिए और तब आपका बेटी को बच जाएगी, आपका बेटी बच जाएगी इस मामले से, तो आप गोलू का नाम लीजिए। तो ये राधा राज का कहना है कि हम झूठ मूठ का क्यों हम नाम लें किसी का। तो अब मतलब जो इंसान सच की लड़ाई लड़ रहा है, ऊपर से उसको झूठ बोलने के लिए बोला जा रहा है, तो एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं। फिर भी वो जो सच है वो धरती का सीना चीर करके सामने आता है, एक ना एक दिन जरूर आएगा सच। तो फिर वो क्यों झूठ का सहारा लेंगी। वो जानती हैं कि सच वो सच हैं, वो सही हैं, तो फिर वो झूठ का सहारा क्यों लेंगी। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि मुझे बिल्कुल का झूठ का सहारा हमको नहीं लेना है, और हम सच के साथ थे, सच के साथ रहेंगे। अब हमको किसी के लिए न्याय व्याय नहीं चाहिए बाबा, हमको माफ़ कर दीजिए। माहुली थाना के जो वहाँ के सर लोग यदि देख रहे हैं तो हमको माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़ करके ऐसे माफ़ी मांग रही हैं। और वो कह रही हैं कि अब हमको इंसाफ नहीं चाहिए, अब हम अपना साइड हो जाते हैं। हमारा अब दुनिया में कुछ भी होगा, जैसे गोरखपुरिया भाभी कह रही हैं कि अब मतलब कुछ भी हो जाएगा, कोई भी हमारा पास आएगा मदद के लिए, हम किसी का मदद नहीं करेंगे, क्योंकि मदद करने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अपने लिए न्याय मांगने करना बता जाता है। तो ऐसा सिचुएशन है हमारे देश का, ऐसा कानून है, ऐसा मतलब क्या बोलें, मतलब किसी न किसी तरह से सच का गला दबाया जा रहा है दोस्तों, सच का गला दबाया जा रहा है। सच का गला दबाया जा रहा है। सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आज इन बेगुनाहों की बारी है, कल हमारी बारी आएगी, हमारे कंधे पर, हमारे गर्दन पर ये बात आएगी एक दिन। इसलिए हमें डटकर खड़ा रहना है, और जो भी न्याय के संगत में जो भी बात होगा हम लोग को पूरी तरह से सपोर्ट करना है। और
राज जी, राधा राज जी, आपके साथ जो भी मतलब जो भी आपके साथ चीटिंग कर रहा है, जो भी धोखा दे रहा है ना, आप उनके साथ बिल्कुल भी रिश्ता बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये लोग आपको पीठ पीछे खंजरी घोंपने का काम करेंगे। इसीलिए कभी भी इनके बातों में ना आइएगा, इनसे जितना हो सके दूर रहिएगा। और एक बार जो इंसान धोखा देता है वो इंसान आगे भी धोखा दे सकता है, इसलिए आप बच के रहिए। और ऐसे लोगों को अब तक तो पहचान हो ही चुका होगा, तो आप इनसे दूर रहिए। नमस्कारम।